आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अलगटपुर में मौन साधना शिविर। आश्रम बहुत अच्छा है। हम तो इस आश्रम को जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट आश्रम इन इंडिया। मेरे देखे ये स्वर्ग ही है। ये आश्रम इंडिया में पहली बार हो रहा है। आध्यात्म से जुड़े तमाम संगठनों में मौन साधना को बड़ा महत्व दिया जाता है। गोरखपुर जनपद के सहजनवा थाना क्षेत्र स्थित अलगटपुर गांव में भी 21 दिनों तक चलने वाला मौन साधना शिविर विगत 26 मार्च से शुरू हो चुका है। शिविर का संचालन कर रहे हैं 82 वर्षीय स्वामी सुधाकर भारती। बहुत सारी विधियां दी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और उनका जोर सबसे अधिक मौन पे रहता है। ओशो कहते हैं कि अगर आदमी मौन रहने लगे और उतना ही बोले जितनी की ज़रूरत है, कम से कम टेलीग्राफिक लैंग्वेज, तो 95% जो दुनिया में कलह मच रहा है ये समाप्त हो जाएगा, केवल आपके वाणी पर कंट्रोल होने के कारण। क्योंकि परिवार में या दोस्त में या जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है, वहाँ जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बोलने का ही कुछ कभी अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है और उसी से कलह मचती है, झगड़ा होता है, बड़े बड़े युद्ध होते हैं। सब कुछ वाणी से ही सब हो रहा है। तो साधना का जो सबसे कह सकते हैं अहम हिस्सा है वो है मौन में रहना। शिविर में तकरीबन 2.5 दर्जन सन्यासी भी देश के कई हिस्सों से पहुंच चुके हैं। सभी मौन साधे हुए हैं। हालांकि शिविर के बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें भी संचालकों द्वारा बताई जाती हैं, लेकिन अधिकतर समय सन्यासियों का ध्यान में ही बीतता है। पहले जब ओशो खुद ही शिविर लिया करते थे तो वो इंस्ट्रक्शंस देते थे कि 3 दिन का शिविर अगर लेते थे तो कहते थे कि ये 3 दिन तुम कम से कम बोलो, यथासंभव जितना हो सके कम बोलो, जैसे बिना बोले काम चले ही नहीं, बिल्कुल जान पर आ जाए, तो
तो ही बोलो, अदरवाइज मौन रहो। तो ये ओशो ने हम लोगों को सिखाया। और ये जो यहाँ पे हो रहा है, ये नो माइंड, पहला सप्ताह में नो माइंड है, फिर दूसरे सप्ताह में विपश्यना है, तीसरे सप्ताह में झाझेन है। ये तीन जो बहुत ही कीमती तीनों ध्यान है, ये ध्यान विधियाँ बहुत ही कीमती है। और ओशो ने शरीर छोड़ने के पहले तीन विधियाँ बहुत ज़बरदस्त विधियाँ दी हैं। और उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में जितने मजहब हैं सभी लोग इसको उपयोग करेंगे, सभी लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। उनमें से एक ध्यान है नो माइंड, और दूसरा है मिस्टिक रोज, तीसरा है बॉर्न अगेन। ये तीन ध्यान उन्होंने लास्ट में शरीर छोड़ने के पहले दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक सत्र नृत्य का भी होता है, जिसमें संगीत की धुन पर सन्यासियों को अपने शरीर से आनंद के साथ पसीना बहाना होता है। हर जगह ये ध्यान नहीं होता है, ये थोड़ा सा आपने देखा होगा, थोड़ा कठिन तो लगता ही है। ये एक सप्ताह अगर व्यक्ति मौन रह जाए और अपने में डूब जाए, और अगर नो माइंड का मतलब है कि बातचीत में हम लोग क्या करते हैं कि शब्द, जब हमारे मुंह से कोई शब्द निकलता है तो शब्द निकलने के पहले मेरा माइंड चलता है। तो ओशो कहते हैं कि अगर तुम अनर्गल बोलना शुरू करो 1 घंटे आंख बंद करके, जैसे आप चाइनीज़ नहीं जानते हैं तो प्रयास करें चाइनीज़ बोलने का, तो कहाँ से बोल पाएंगे चाइनीज़, इस तरह से बोलेंगे अंटरस्टैंड। इसको कहते हैं जिब्रिश, से नाम पड़ गया जिब्रिश इस लैंग्वेज का। तो ओशो कहते हैं कि 1 घंटे तक जिब्रिश करो। तो 1 घंटे तक हम लोग जो है रोज़ ये जिब्रिश करते हैं आंख बंद करके, और दूसरे घंटे में आंख बंद करके चुपचाप बैठो और अपने भीतर देखो, जो कुछ हो रहा है अपने भीतर देखो। इतनी परम शांति, इतनी परम शांति, और साथ ही मौन। मौन अपने आप में बहुत मायने रखता है। शिविर में खास बात यह है कि जितनी तल्लीनता से सभी सन्यासी भाग ले रहे हैं, उतनी ही मुस्तैदी और फुर्ती बुजुर्ग स्वामी सुधाकर भारती में भी देखी जा सकती है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। अच्छा, पहले तो पूना में हुआ करता था, अभी पूना थोड़ा सा वहाँ कंट्रोवर्सी चल रही है, डिस्टर्ब हो गया है, तो कहीं पर बाहर नहीं कोई कर रहा है। 3 दिन का ध्यान तो सब जगह मिलेगा आपको देखने को। ये 21 दिन का ध्यान, एक तो मिस्टिक रोज होता है, वहाँ पर चापा है आपका छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर एक मधुबन, ओशो मधुबन ध्यान केंद्र है। तो वहाँ पर हर साल 21 दिन का 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक मिस्टिक रोज होता है। और उसमें हम ही दोनों, ये स्वामी जी हैं, स्वामी आत्मोक्रांति जी हैं, इनकी और हमारी जोड़ी है। और ये जोड़ी इंडिया में फेमस हो गई है क्योंकि ये सफल है। और जिनका वो आश्रम है वो भी कहते हैं कि जब तक हम तीनों जीवित हैं ये जोड़ी नहीं टूटने वाली, ऐसा हम लोगों का भी ख्याल है। तो वहाँ पे हम लोग सफल हो गए। पूरे इंडिया में कहीं पर मिस्टिक रोज ऐसा नहीं होता है जैसा वहाँ होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, ये स्वामी जी वहाँ बैठे हुए हैं, वो ये है लखनऊ से, और वो स्वामी जी हैं निशंग तीर्थ जी, स्वामी निशंग तीर्थ। तो इनके सानिध्य में इनका बड़ा हमको प्यार मिला हुआ है। इन्होंने हमसे, मतलब हम जो भी बात इनसे रिक्वेस्ट किए हैं, कभी इन्होंने उनको टाला नहीं है। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी, हम चाहते हैं कि
आपका आश्रम बहुत अच्छा है। हम तो इस आश्रम को जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट आश्रम इन इंडिया। तो हम लोगों ने तय किया कि यहीं पर 21 दिन का ये शिविर किया जाए और स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया और स्वामी जी तैयार हो गए, आत्मो जी से रिक्वेस्ट किया, ये भी तैयार हो गए। तो ये समझ लीजिए कि ये इंडिया का पहला और सक्सेसफुल 21 दिवसीय मौन शिविर, नो माइंड, विपश्यना और झाझेन, ये तीनों थेरेपी बहुत कीमती हैं। ये हम लोग करने जा रहे हैं। ये आपके लिए मैंने इतनी सारी बातें पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें। ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। कि कुछ प्रकाश का कुछ पता ही नहीं है। कान से हम बाहरी ध्वनि तो सुन सकते हैं, भीतर के संगीत का पता नहीं है। नाक से हम बाहरी खुशबू लेते हैं, भीतर की खुशबू का पता नहीं है। मुंह से हम बाहरी चीज़ का स्वाद लेते हैं, भीतर का स्वाद का पता नहीं है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हो गई हैं। और जो जानने वाले लोग हैं, बुद्ध पुरुष हैं, ओशो हैं, वो कहते हैं कि इन इंद्रियों को भी अंदर मोड़ा जा सकता है। भीतर के अपने प्रकाश हैं, भीतर के अपनी संगीत है, भीतर के अपनी खुशबू है, भीतर के अपना स्वाद है, इनको मोड़ा जा सकता है। तो वो कहते हैं क्या कि एनर्जी, और इन इंद्रियों से मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, इसको संरक्षित करना जरूरी है। और जब तक संरक्षित नहीं करेंगे तो आप ऊपर यात्रा कैसे करेंगे? बिना एनर्जी के कोई गौरी शंकर पर पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता है। एनर्जी तो चाहिए चाहिए। और ये इंद्रियों से मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, बाहर जा रही है। तो ओशो का जोर होता है कि इन इंद्रियों को अगर समेट के तुम रखो तो वही एनर्जी जो बाहर जा रही है उसको संरक्षित करके ध्यान में लगा देते हैं। और अगर ऐसा हम करते हैं तो ध्यान की गति दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है। इसलिए ऐसा। धन्यवाद। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।